अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम की एक टॉपिक है दो नातिक अदद के दरमियान में नातिक अदद, यानी दो नातिक अदद के दरमियान में नातिक अदद को किस तरह मालूम किया जा सकता है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर भी दो तरीके, एक है औसत का तरीका, एक है और एक दूसरा तरीका। इन दोनों तरीक़ों के ज़रिए कौन सा आसान है, कौन सी सिचुएशन पे आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे। यहाँ पर चलिए पहला तरीके से शुरू करते हैं। 2 और 5/2 के दरमियान में नातिक अदद, औसत का तरीका। इस तरीके से हमको मालूम करना है। यहाँ पर देखिए औसत का तरीका ये होता है कि औसत मसावी है मजमुआ बटा हुआ तेदाद, ये हम करते हैं। तो इस तरीके की मदद से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसका मजमुआ, इन दोनों का मजमुआ, यानी 2 जमा 5/2 और तेदाद कितनी है, 1 और 1 यानी 2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 ले लीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है इसका, यानी 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपका 1 पंजे 5। यहाँ पर है 2/1 ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये 4 और 5 9/2 और ज़रब इसको उल्टा करेंगे। मतलब जब इसको तकसीम करना होता है तो उसको क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब 1/2 लिख लेंगे। अब आपको आ जाएगा 9, ऊपर 9 एकम 9 और ये 2 दूनी 4। ये औसत के तरीके से हमने मालूम किया। यहाँ पर एक अदद मालूम करने के लिए इतना सारा वक्त लगा और ये कैलकुलेशन करना पड़ा बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमको। अगर यहाँ पर ये कह दे कि 10 नातिक अदद मालूम करो इसके दरमियान में, तो हर बार हमको इस तरह करना होगा। तो हमको यहाँ पर ये 2 और 5/2 के बीच में एक अदद हासिल हुआ, लेकिन इस तरीके से क्या हमको बहुत सारे नातिक अदद मालूम करना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए एक और तरीका है। यहाँ पर देखिए 5/10 और 9/10 के दरमियान में नातिक अदद मालूम करो। अब इनके दरमियान में कौन से नातिक अदद, जैसे कि यहाँ पर है 5/10 और ये है 9/10। यहाँ पर देखिए अब दोनों के भी कसरों के नसबनुमा बराबर है, यानी ये एक्सा कसूर में है। हमको एक्सा कसूर में यहाँ पर लाना है अगर इस तरीके को इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर इनके बीच में देखिए 5 और 9, तो 5 यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं 6/10 यानी 7/10 और यहाँ पर ले सकते हैं हम 8/10। अब ये 5/10 छोटा होगा 6/10 से, 6/10 छोटा होगा 7/10 से, 7/10 छोटा होगा 8/10 से और यहाँ पर 8/10 छोटा होगा 9/10। हमने यहाँ पर इन तीनों अदद को मालूम किया। अब जैसे कि ये कह दे कि 5/10 और 9/10 के दरमियान में 10 नातिक अदद मालूम करो। अब हमने तो सिर्फ यहाँ पर 3 ही मालूम किया, तो 10 मालूम करने के लिए अगर ये कह रहा है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हमारा तरीका ये होता है कि 5/10 है और एक है हमारे पास 9/10। इसको क्या करेंगे, जायद नातिक अदद मालूम करने के लिए कह रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से ज़रब और 10 से तक़सीम। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो फिर एक आ जाएगा, इसको भी 10 से ज़रब और 10 से तक़सीम। अब आप देखिए ये हो गया 50 और नीचे होगा 10×10 100 और यहाँ पर भी देखिए आप 9×10 ये हो गया 90 और ये हो गया 10×10 100। अब आप देखिए ये 50/100 और 90/100 के दरमियान में कितने सारे आदाद ले सकते हैं हम, बहुत सारे। जैसे कि 51/100, 52/100, 53/100, इस तरह लिखते लिखते हम कहाँ पर 99/100 तक इतने आदाद लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 10 ही कह रहा है, हम तो यहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद नातिक अदद को लिखते हैं। अगर इससे ज़ायद के लिए कह रहा है तो हम यहाँ पे 10 से ज़रब दिए तो 100 से ज़रब दे दे तो ये नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे 1000, तो और ज़ायद आदाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके में लाने के लिए हमको पहले इनके नसबनुमा एक्सा करना होगा। यहाँ पर क्या है, ये औसत 1-2 नातिक अदद मालूम करने के लिए बेहतर तरीका है, ज़ायद मालूम करने के लिए ये एक बेहतर तरीका है। अब एक और सवाल के ज़रिए हम दोनों में से कौन ईजी है आपको समझ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अब हम तीसरे सवाल को करते हैं। यहाँ पर है -3 और 0 के बीच में 5 नातिक अदद को मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर -3 लिख लीजिए और ये है 0।
अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 से ज़रब और 10 से तकसीम करेंगे। तो आपको यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10 से ज़रब और 10 से तकसीम। ये आ जाएगा आपका ये -30 बटा हुआ 10 और ये आ जाएगा 0 बटा हुआ 10। अब आप देखिए -30 बटा हुआ 10 और 0 बटा हुआ 10 के दरमियान में हम कितने सारे, बहुत सारे आदाद ले सकते हैं। जैसे कि इससे पहले क्या आएगा 29 बटा हुआ 10, उससे पहले क्या आएगा -28 बटा हुआ 10, उससे पहले क्या आएगा -27 बटा हुआ 10, उससे पहले क्या आएगा आपको 26 बटा हुआ 10। इसी तरह 1 2 3 4 और भी लिख सकते हैं, जैसे कि -25 बटा हुआ 10। और यहाँ पर 5 कह रहा है, हमने सिर्फ 5 मालूम किया। आप चाहे तो पूरा इस तरह पहुँचते हुए आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 0 तक जब तक पहुँचे उतने नातिक़ आदाद यहाँ पर ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो यकसा कसर का तरीक़ा है वो ज़ायद नातिक़ अदद मालूम करने के लिए बेहतर है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इसके बाद इसके अगली मश्क को मुकम्मल करेंगे।